भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि कर्मयोग के भी प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म ही सच्ची पूजा है। शिवजी का हर कार्य एक गहरा संदेश देता है कि सफलता और मुक्ति केवल भक्ति से नहीं, बल्कि सही कर्म से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है, वही सच्चा भक्त होता है। भगवान शिव के जीवन से कर्म की महानता सीखने वाली कथाएं। समुद्र मंथन, कर्तव्य के लिए विषपान। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले कालकूट विष निकला, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। कोई भी इसे पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह बहुत ही घातक था। भगवान शिव ने निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह शिवजी के सबसे महान कर्मों में से एक था, जिसमें उन्होंने अपने सुख और जीवन की परवाह किए बिना लोक कल्याण के लिए कार्य किया। शिक्षा। सच्चा कर्म वह है जो व्यक्तिगत लाभ के बजाय पूरे समाज के हित में किया जाए। जब भी किसी कार्य में कठिनाइयां आए, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। शिव का तांडव, संतुलन बनाए रखने का कर्म। शिवजी को नटराज कहा जाता है, जो सृष्टि के नृत्य और संतुलन के प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। यह नृत्य हमें सिखाता है कि कर्म करना ही जीवन का मूल नियम है, और यह कभी रुकना नहीं चाहिए। शिवजी कभी ध्यान में रहते हैं, तो कभी तांडव करते हैं, जो यह दर्शाता है कि कर्म और शांति दोनों आवश्यक है। शिक्षा। कर्म से ही जीवन चलता है, इसलिए हमें कभी भी कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कभी धैर्य रखना आवश्यक होता है, तो कभी कार्य करना जरूरी होता है। भगवान शिव और अन्नदाता किसान रूप। भगवान शिव ने एक बार एक किसान का रूप धारण कर खेत जोता और अन्न उगाया। इससे उन्होंने यह संदेश दिया कि श्रम ही सच्ची भक्ति है। किसान अपनी मेहनत से धरती से अन्न उगाता है, जो सभी के जीवन का आधार है। शिक्षा। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक है। बिना परिश्रम किए फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। दक्ष यज्ञ का नाश, अन्याय के विरुद्ध कर्म। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और अपने यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती ने यह अपमान सह नहीं किया और आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करवा दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अधर्म को सहन करना भी पाप है। शिक्षा। जब अन्याय और अधर्म बढ़ जाए, तो कर्म करना आवश्यक हो जाता है। केवल ध्यान और भक्ति से कुछ नहीं होता, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। भगवान शिव से मिलने वाली कर्म की शिक्षाएं। कर्तव्य निभाना ही सच्ची पूजा है। शिवजी ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे वह संहार करना हो, संसार की रक्षा करनी हो या ध्यान करना हो। स्वार्थरहित कर्म ही महान होता है। शिवजी ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य किया। परिश्रम और धैर्य से ही सफलता मिलती है। बिना परिश्रम के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। संतुलन आवश्यक है। केवल भक्ति से कुछ नहीं होगा, कर्म भी जरूरी है। ध्यान और कर्म का संतुलन बनाना आवश्यक है। न्याय के लिए कर्म करना आवश्यक है। जब अधर्म बढ़ जाए, तो केवल सहन करना ही समाधान नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता और शिवजी की शिक्षाएं। भगवान शिव की कर्मयोग की शिक्षा श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है, जिसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान शिव इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। वे कर्म में लगे रहते हैं और कभी भी उसके परिणाम की इच्छा नहीं करते। निष्कर्ष, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि अपने कर्म में है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। स्वार्थरहित सेवा, परिश्रम और धैर्य ही सच्ची पूजा है। जब तक हम अपने कर्म को सर्वोपरि नहीं मानेंगे, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हर